तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग को कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, ये प्रोबेबिलिटी का एक प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी पे बेस एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्लास 12th की, ठीक है। ये तुम लोग को चुटकी बजा के करना चाहिए, है ना। ये चुटकी बजा करने वाला सवाल है, ज़्यादा सोचने का नहीं है, 10 सेकंड में हो जाने वाला सवाल है। यहाँ पे क्या, अब देखो मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। इसको द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी हैपन इज 1/12। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पी, इसका मतलब ये होता है एक्चुअली में, इसका मतलब क्या होता है, रुको एक सेकंड, है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा पी है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है हमारा 1/12। इसका मतलब सिंपली ये होता है। एंड यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट। अब इस चीज़ का मतलब अगर तुम्हें नहीं पता ना तो तुम ये नहीं कर पाओगे। इस चीज़ का जो बेसिकली मतलब ये होता है कि पी, इस चीज़ का मतलब होता है पी ए इंटू पी बी, ठीक है। इस चीज़ का मतलब होता है पी ए इंटू पी बी। अच्छा, हम लोगों को ज़्यादा, अरे यार सुनो, ये सब पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, सीधा तुमको पता चलना चाहिए कि ये जब भी तुमने यहाँ पे पढ़ा कि ए और बी एक साथ हो रहे हैं मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है, एक साथ हो रहे हैं मतलब दोनों हो रहे हैं मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब वो तभी तुमने लिख दिया कि उसका प्रोबेबिलिटी 1/12 हो गया, प्रोबेबिलिटी साइन देके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गया है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी तुमने लगा दी, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, तो मतलब ऑप्शन में चेक करो किसको किन दोनों को, किन ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके हमारा 1/12 आ रहा है। ए को चेक करो, ए में भी आ रहा है, बी को चेक करो, बी में भी आ रहा है, छेद यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। ओके, सो अब हमने, तो अब सबसे पहला हमारा जो मतलब टारगेट होना चाहिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे मुन्ना, देखो एक और स्टेटमेंट दिया गया है, एंड प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए और बी हैपन इज 1/2। अच्छा, मतलब ये होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अच्छा, अब ना होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं ना। अच्छा ठीक है बाबू। अच्छा, अब ना होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये होने की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी होती है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी, भाई देखो भाई, अगर पी ए होने की प्रोबेबिलिटी है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी पी ए कॉम्प्लीमेंट होगी ना, तो ठीक है। तो एक साथ नाइदर ए नॉर बी, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया तुमको, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हम लोग को कहा गया है 1/2 कहा गया है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या कह रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या होता है, अरे नहीं यार, अब इस चीज का मतलब होता है पी ए कॉम्प्लीमेंट इनटू, अच्छा ये सब मैं लिख रहा हूँ तुमको समझाने के लिए, लेकिन तुम लोग ये सब माइंड, तुम लोग को ना ये सब चीज़ माइंड में करना होता है जिससे कि तुम लोग मतलब सेकंड में क्वेश्चंस को उड़ा सको, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट देना भूल गया ना, ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो अब तुम लोग एक काम करो, तुम इन सब का, अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट पी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है क्या होता है, पी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 1 - पी ए, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं लिख लूँगा, टाइम ज़्यादा खराब नहीं करूँगा मैं तुम लोग का। ये इस चीज़ का जो मतलब होता है, ये इस चीज़ का जो मतलब होता है ना, वो कुछ नहीं होता, ये होता है 1 - पी ए, सीधा सा ये मतलब है। अच्छा, अब तुम लोग मेरे को बताओ, यहाँ पहला ऑप्शन में देखो, अगर पी ए इक्वल टू 1/3 है तो पी ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तुम लोग एक बात बताओ, 2/3 हो जाएगा ना, 1 - 1/3 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या 3/4 और 2/3 को मल्टीप्लाई करने से हमारा 1/2 आ रहा है सर, ये कट जाएगा एंड ये हाँ जी हाँ भैया 1/2 आ रहा है। तो मतलब ज़्यादा कुछ मत करो, ये ऑप्शन को राइट करो। अब देखो, मैं सच बताऊं, मैंने ये क्वेश्चन पहले नहीं किया था, मुझे नहीं पता था ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने तुमसे कहा था कि मैंने WBJ बिना तैयारी के किया था, तो मैंने PIQ नहीं किए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे को नहीं पता था पहले कैसे करना है, मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग को भी ऐसे ही करना होता है। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई इतना टाइम लगा लिया तुमने एक क्वेश्चन को करने में, हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखो सीधा सा बात बता रहा हूँ तुमको मैं, ये क्वेश्चन को तुमको समझाने में मेरे को टाइम लगा, लेकिन करने में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगता। पता है क्यों, मैं फटाक से ऐसे सोचता, अच्छा इंडिपेंडेंट लिखा है मतलब ये इक्वल इतना होगा, तो मैं ऐसे यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता कि ये कौन सा हो रहा है, ठीक है सारे हो रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, फिर मैं क्या करता, फिर मैं देखता, अच्छा नाइदर ए नॉर बी, मतलब ये मैं पकड़ता, फिर मैं इनको इन लोगों को 1 से माइनस करता, सबसे पहले पहला वाला करता, तो ये 2/3 आ रहा है, ये सॉरी 2/3 आ रहा है, ये 3/4 आ रहा है, तो क्या 2/3 इंटू 3/4 करने पर 1/2 आएगा, हाँ आएगा। चलो ये वाला आंसर लॉक करते हैं, ओके। एंड तुम लोग देख सकते हो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ये हमारा बिल्कुल हो सकते हैं, ओके।
अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये क्या क्या कहा गया है, कहा गया है कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू इतना इतना इतना, देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो पुट करके चलते हैं, है ना, जीरो पुट करके देखो कितना आ रहा है। अच्छा, अगर हम जीरो पुट कर दें एक्स का वैल्यू, तो ये आ गया 1/3, ये आ गया 1/4, एंड ये आ गया हमारा 1/2। हो सकता है 1 डालेंगे तो 4/3 आ रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्योंकि तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता ना, और जीरो, हाँ जीरो आ सकता है बट कभी 1 से बड़ा नहीं आ सकता। 1 आ सकता है बट 1 से बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है तो 1 तो आ सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 डाल देंगे तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। यहाँ पे देखते हैं 2 + 1 3। अच्छा, ये हो सकता है, ओके, ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, अच्छा छोड़ो, ये हो सकता है ना, ठीक है। अब बी वाला ऑप्शन को डाल के देखते हैं, 1/2 को डाल के देखते हैं। 1/2 को हम यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे डालने में दिक्कत होगा, हम यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 0। अच्छा, ये भी हो सकता है। 1/3 को डाल के देखते हैं कितना आ जाएगा, 2/3, 1 - 2/3, हाँ ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे डाल के देखते हैं, 1/3 को अगर हम यहाँ पे डाले तो यहाँ पे भी हो रहा है, तो हाँ 3/2 को अगर डाले तो हाँ यहाँ पे भी हो रहा है, मतलब ये भी हो सकता है। इसको डाल के देखते हैं तो ये भी हो सकता है, 13/3। अच्छा देखो, ये नहीं हो सकता, ओके, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर है, तो डी हमारा कट हो जाएगा। तो अब हमारे पास तुक्का मारने के लिए दो ऑप्शंस बचे हैं, एक है 1/3 से 2/3, एक है 1/3 से 1/2। अब तुम्हें क्या लगता है कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए तुम्हारे ख्याल से? अच्छा, ये अच्छा मेरे को एक चीज़ डाउट लग रहा है कि देखो यहाँ पे ये प्लस है ना, तो अच्छा एक काम करते हैं हम लोग। अच्छा एक सेकंड, अच्छा अगर तुम थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग चल रहा है तो तुम्हें फील आ रहा होगा कि बी वाला ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे 2/3 को यहाँ पे डाल देते हैं तो कितना आता है, ये 3/3 आ जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे डाल देते तो कितना हो जाएगा? अच्छा अच्छा एक सेकंड देखो, है ना, यहाँ पे अगर तुम करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि अगर तुम 2/3 को यहाँ पे डाल दोगे ना, तुम डाल के देखना, मैं मेरी बातों को सुनो और मेरी बातों को ठीक से अप्लाई करने का ट्राई करना। अगर तुम ये 2/3 को यहाँ पे डालोगे ना तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन होगा। अब क्योंकि मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को, मतलब अब क्योंकि मैं तुम लोग को समझा समझा के ये सब करा रहा हूँ ना, तो क्या है ना कि मेरे को टाइम लग रहा है। अगर मैं खुद करने जाता तो देखो मेरे को 2 मिनट 42 सेकंड लगा, ये में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता है मेरे को एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता है। अब क्योंकि अब तुम लोग अगर इस तरह से करोगे तो तुम लोग बहुत जल्दी कर सकते हो। एंड सही बताऊँ तो इस क्वेश्चन को देख के तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे करना होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना होता है। मुझे दूसरा तरीका नहीं पता, देखते हैं इन लोगों ने कैसे किया है। देखो इन लोगों ने बड़ा ही गजब तरीके से करा है, मुझे नहीं पता, मेरे को सच बताऊं तो मेरे को ये तरीका नहीं पता था। ऐसे क्वेश्चंस को मैं ऐसे ही करता हूँ, इन्होंने भी बेसिकली मेरे तरीके से ही किया है, लेकिन इन लोगों ने मतलब कर नेचुरली किया है, मैंने मेंटली किया है। तो तुम लोग ट्राई करना मेंटली करने का, ओके। तुम लोग को क्या ध्यान रखना है, सिंपल सा ही तो क्वेश्चन है यार, पी ए 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो ऑप्शंस को डाल डाल के पुट करो, क्या कोई एक इन दोनों में से कोई एक वैल्यू डालने पे क्या नेगेटिव या फिर 1 से बड़ा वैल्यू आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो वो ऑप्शन जरूर होगा, ठीक है। मैंने चेक किया, मेरे को ये आंसर मिल गया, हमारा राइट आंसर है, ओके। अच्छा नेक्स्ट, ओके क्या कहा गया था, मीन एंड द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन अगर तुमने नहीं किया तो कर लेना मेरी जान। The mean and the variance of a binomial distribution are 4 and 2 respectively. Then the probability of exactly 2 successes. अच्छा, मीन हम लोग को कहा गया है 4 एंड वेरिएंस हम लोग को कहा गया है 2। अच्छा ठीक है, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 सक्सेस, ओके। तो हम लोग को क्या कहा गया है, एन पी क्यू है हमारा 2 एंड जो हमारा एन पी है वो कितना है हमारा 4। अच्छा तो अब मेरे को बताओ Q कितना होगा, Q होगा हमारा 1/2, Q हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। क्योंकि Q 1/2 होगा तो ही तो ये हमारा, ठीक है ना, समझ गए थे, ठीक है चलो ओके। अच्छा अगर Q 1/2 होगा तो P कितना हो जाएगा, P इक्वल टू होता है 1 - Q, तो P भी हो जाएगा हमारा 1/2। अच्छा अच्छा अगर एन पी क्यू अगर 2 है और पी वर क्यू दोनों है तो हमारा एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा ना। एन पी क्यू 2 है एंड ये 1/4 आ जाएगा, तो एन हो जाएगा। अच्छा ये सब माइंड में कैलकुलेट करना होता है भाई, WBG में ये सब लिखना नहीं होता, ओके। एन इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, है ना। तुमको समझ में दिक्कत हो रहा है तो मेरे को बताना यार, कमेंट में बताना, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा, ठीक है। एन इक्वल टू 8 हो जाता है।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहा गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू सक्सेस, मतलब हम लोगों को अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर तुम्हें पता है तो हमारा फॉर्मूला ये होता है 8 NCR होता है ना, 8C2 1/2 टू दी पावर 2 एंड 2 दी पावर 6 होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखना है हमको, 8 लिखना है, डायरेक्ट 8 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा ओके, अब कितना आएगा, 2 टू दी पावर 8 कितना होता है पहली बात, तो 2 टू दी पावर 4 होता है 16, 2 टू दी पावर 5 होता है 32, 2 टू दी पावर 6 होता है 64, 2 टू दी पावर होता है 128 पर क्या आएगा देखो, 8C2 कितना होता है 8 फैक्ट, अब 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 होता है ना, ये कट गया, इंटू 7 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, अब 2 4 4 इंटू 7 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा ना। अब इसको करो सिंपली यार, कितना आसान क्वेश्चन है यार, प्रोबेबिलिटी का ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। अब इसको करने के लिए भी तुमको शॉर्ट ट्रिक चाहिए, बोलो, अब इतना सिंपल सा ही तो है, इसको करने के लिए भी तुमको शॉर्ट ट्रिक चाहिए। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बताया तुमको, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो 4 7 28, यहाँ पे आ जाएगा 7, 200